हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में जो टॉपिक अब हम करेंगे वो है पॉवर्टी सीन एज बाय सोशल साइंटिस्ट। जो हमारे सोशल साइंटिस्ट होते हैं वो पॉवर्टी को कैसे देखते हैं। देखिए, सोशल साइंटिस्ट हमारे जो सोसाइटी से रिलेटेड चीज़ें हमारे लिए बात करते हैं और सोसाइटी को इम्प्रूव करने की जो लगातार बात करते हैं उन्हें हम सोशल साइंटिस्ट बोलते हैं। तो जो हमारे सोसाइटी के सोशल साइंटिस्ट हैं उन लोगों का ये कहना है कि जो पुअर लोग होते हैं, सोसाइटी जो है उनको सोशली एक्सक्लूड कर देती है। सोसाइटी उनके साथ मिक्सअप नहीं होना चाहती अकॉर्डिंग टू सोशल साइंटिस्ट। अब आप खुद सोचिए कि जिन स्कूल्स में आप जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, वहाँ पर आपके साथ एक किसी ऐसे बच्चे को बिठा दिया जाए जो आपको पता है कि वो एक रैग पिकर है। रैग पिकर मतलब जो कि प्लास्टिक की बड़ी सी पन्नी में कूड़ा बीनता है और किसी तरीके से स्कूल में उसका एडमिशन हो गया ड्यू टू एनी ऑफ द ह्यूमन राइट्स और वट एवर इट मे बी। तो क्या आप मुझे बताइए कि क्या आप उसके साथ वही व्यवहार कर पाएंगे जो बाकी दोस्तों के साथ कर पाते हैं? क्या आप उसके साथ लंच शेयर करेंगे? क्या आप उसके साथ बुक्स और कॉपीज शेयर करेंगे? शायद शुरू में आप उसको अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। दिस अटेम्प्ट ऑफ अवॉइडिंग हिम और हर इज नोन एज सोशल एक्सक्लूजन। हमारे आसपास हम ऐसे बहुत सारे लोगों को देखते हैं और मैं ये नहीं कह रही कि आप उसको हमेशा ही एक्सक्लूड करेंगे। शुरू में आपको मे बी बहुत ज़्यादा हिचकिचाहट होगी। क्यों? आपको ये लगेगा कि ये तो शायद रोज़ नहीं नहाता, इसका बैग साफ सुथरा नहीं है, इसके पास किताबें पुरानी हैं। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं और हो सकता है कि धीमे धीमे वो पढ़ने में इतना अच्छा हो कि वो आपका सबसे प्यारा दोस्त बन जाए या सबसे प्यारी सहेली बन जाए। लेकिन शुरू में आपको उसको एक्सेप्ट करने में डिफ़िकल्टी आएगी। और ये डिफ़िकल्टी क्यों आएगी? क्योंकि हमारे थॉट प्रोसेस में कहीं ना कहीं वो इनसिक्योरिटी होगी कि ये एक ऐसे स्टेटस को बिलोंग नहीं करता जो शायद हम सब शेयर करते हैं। धीरे धीरे हो सकता है इन द प्रोसेस हम उसको एक्सेप्ट कर लें और ये जो इनहिबिशंस हमारे माइंड की हैं ऐसे ही उसके माइंड में भी होगी कि मेरे फ्रेंड्स जो हैं मेरे साथ बात नहीं करना चाहते, मेरे साथ लंच शेयर नहीं करना चाहते, बुक्स शेयर नहीं करना चाहते। शायद धीमे धीमे उसकी इनहिबिशंस भी कम हो जाएगी और हम एक बेटर सोसाइटी को बना पाएंगे जब हम सारे एक साथ पढ़ेंगे। बिसाइड कि हमें किसी के भी इकोनॉमिक स्टेटस की कोई फिक्र नहीं है और जो बातचीत या जो भी हम आपस में थॉट्स को या बुक्स को या चीज़ों को सीख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, दैट इज़ प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ कि हमारी प्रेजेंस क्या है, हमारा मेंटल एबिलिटी क्या है चीज़ों को सीखने का और हम कितनी आसानी से उन चीज़ों को ग्रास्प कर रहे हैं बिसाइड हमारे इकोनॉमिक और सोशल स्टेटस के। तो सोशल साइंटिस्ट का ये मानना है कि जो पुअर लोग होते हैं सोसाइटी उनको एक्सेप्ट करने में थोड़ी सी हिचकिचाहट रखती है। दूसरा, जो पुअर लोग होते हैं वो वल्नरेबल होते हैं। वल्नरेबल का क्या मतलब है कि अगर कुछ भी हो जाए तो बड़ा आसान होता है हमें उन पुअर लोगों के ऊपर किसी भी तरह के दोष को लगा देना, किसी भी तरह के इल्ज़ाम को लगा देना। मान लीजिए, मैं सिर्फ मानने की बात कर रही हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है ऐसा हो। मान लीजिए आपकी कॉपी खो गई और आपके साथ आपके जो सीट शेयर करते हैं उसमें कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि शायद इसी तरह के स्टेटस में है। तो हो सकता है कि किसी बच्चे का ज्योमेट्री बॉक्स, कॉपी या कोई एक्सपेंसिव पेन अगर खो जाए तो वो सबसे पहले उसी बच्चे का बैग चेक करे। मैं सिर्फ मानने की बात कर रही हूँ। तो क्यों करें? क्योंकि हमारे थॉट प्रोसेस में है कि ये तो खरीद ही नहीं सकता और ये इसने चुरा लिया होगा या इसने ले लिया होगा, शायद वो काम करके दे दे, आपको ये लगे। ऐसा हो भी सकता है कि उसने उसको छुआ भी ना हो। लेकिन ये इनसिक्योरिटी जो हमारे व्यवहार में आई, इसने उस बच्चे को या उन ग्रुप ऑफ बच्चों को वल्नरेबल बना दिया हमारे अविश्वास के, हमारे डिस्ट्रस्ट के। तो जब वो हमारी आंखों में ये वल्नरेबिलिटी देखते हैं अपने लिए तो वो और हमसे मिक्स नहीं होना चाहते, वो और हमसे पीछे हट जाते हैं। तो ऐसे में जो सोसाइटी है या जैसे आप बोले आपकी क्लास है वो डिवाइड हो गई। एक तरफ वो सारे बच्चे हो गए जो एक सर्टेन इकोनॉमिक स्टेटस को बिलोंग करते हैं और एक वो शायद वो अकेला हो या उसके भी 2-4 दोस्त हों सेम ही क्लास में, वो हो गए जो उस स्टेटस को एंजॉय नहीं करते हो। ऐसा हो सकता है।
तो ये जो वल्नरेबिलिटी होती है ये हमारे थॉट प्रोसेस को, हमारे सोसाइटी के गैप को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। तो ना तो आप उस पर भरोसा कर रहे, लेकिन आप दूसरे नज़रिए से सोचिए, वो भी आप पर भरोसा नहीं कर रहा। वो आप पर भरोसा इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि उसे लगेगा कि आपके पास महंगी चीज़ें हैं तो कहीं आपकी कोई चीज़ टूट जाए, खराब हो जाए, भले ही आपसे हो जाए, हो सकता है आप उसके ऊपर नाम लगा दें क्योंकि वो शायद उन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकता है। सो दिस वल्नरेबिलिटी जो होती है, ये असुरक्षा जो होती है, ये उन लोगों को हम लोगों से कनेक्ट होने से रोकती है। तो ये जो हमारे सोसाइटी में, थॉट्स में, हमारे एनवायरनमेंट में ये जो गैप है, हमें इसको फिल करना, इस गैप को बिल्कुल ख़त्म करना हम सबका ये बेसिक एफर्ट होना चाहिए कि हमें इस गैप को बिल्कुल नहीं रखना है। तो अब हम बात करेंगे कि बेसिक उसमें कि हम किस आदमी को बोलें कि वो पुअर है और वो किस आदमी को हम बोलें कि वो पुअर नहीं है। तो देखिए, जब हम पुअर लोगों की बात करते हैं तो हम दो तरीकों से करते हैं। एक तो होती है हमारी कैलोरी रिक्वायरमेंट। कैलोरी मतलब क्या होता है, जो भी हम खाना या फूड खाते हैं उससे हमारी कितनी कैलोरी की नीड को हम पूरा कर पाते हैं। अगर एक आदमी जो गांव में रह रहा है, जितना भी वो फूड का इनटेक कर रहा है उससे उसे 2400 कैलोरीज मिल रही हैं, तो मतलब कि वो पुअर नहीं है। लेकिन वो ऐसा खाना खा रहा है जिससे उसको एक दिन में 2400 कैलोरीज नहीं मिल रही हैं, तो यानी कि वो पुअर है। इसी तरह हम शहरों की बात करें, कैलोरीज 2100 कैलोरीज। क्योंकि आप कहेंगे शहरों में कम क्यों? शहरों में ना थोड़ा सा मेहनत का काम कम किया जाता है क्योंकि काम करने के लिए मशीनें होती हैं, और गांव में जो फिजिकल लेबर का काम है वो ज़्यादा किया जाता है, इसीलिए उनको ज़्यादा कैलोरी की ज़रूरत होती है। तो किसी भी आदमी को अगर अपनी फूड की नीड से 2100 कैलोरीज नहीं मिल रही हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? हम उसे बोलेंगे कि वो आदमी पुअर पीपल है। तो शहरों में 2100 और गाँव में 2400। अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं मनी के टर्म्स में। अब मनी के टर्म्स में डेटा जो है, हमारी बड़ी सारी ना कमेटीज़ हैं, सुरेश तेंदुलकर कमेटी और भी बहुत सारी कमेटीज़, और ये हर साल डेटा जो है वो अपडेट होता रहता है। तो जो हमारी सुरेश तेंदुलकर की कमेटी थी, उनके हिसाब से अगर गांव में एक आदमी की 27 रुपये रोज पर डे इनकम है तो वो पुअर नहीं है, और 27 रुपये से कम है तो वो पुअर है। इसी तरह शहरों में उसकी अगर 33 रुपये इनकम पर डे है तो वो पुअर नहीं है, लेकिन अगर 33 रुपये से कम है उसकी इनकम तो वो पुअर है। अब आप इमेजिन करके देख लीजिए कि अगर एक आदमी की एक दिन की 27 रुपये की इनकम है या 33 रुपये की इनकम है, तो उसके लिए अपनी फूड नीड को पूरा करना ही बड़ा चैलेंज हो जाएगा। बाकी सारी चीज़ों को तो वो बाद में सोचेगा। अब क्योंकि वो फूड की नीड को ही नहीं पूरा कर पा रहा, तो देखिए कैलोरी उसकी अपने आप ही कम हो गई। कैलोरी कम हो गई तो मतलब वो मॉल न्यूट्रिश्ड हो गया मतलब उसके शरीर को प्रॉपरली काम करने के लिए जितनी एनर्जी वो खर्च कर रहा है, जो एनर्जी चाहिए फूड से, वो ले ही नहीं पा रहा। जब आप अपने शरीर को वो कैलोरीज, वो एनर्जी ही नहीं देंगे तो धीरे धीरे आपका शरीर जल्दी थकने लगेगा, जल्दी बूढ़ा हो जाएगा और जल्दी बीमार हो जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारे सोशल साइंटिस्ट हैं वो पॉवर्टी को देखते हैं कि वो लोग जो कि एक दिन में अपनी फूड की नीड को बेसिक रुपए या कैलोरीज में हम देखें, रूरल एरिया, अर्बन एरिया, ऊपर वाला गांव का है, नीचे वाला हमारा शहर का है, कि किस तरीके से ये जो पॉवर्टी है वो उसके हेल्थ को जो है वो लीड करती है। और आप ये मत सोचें 27 रुपये या 33 रुपये पर डे में एक ही आदमी को खाना है। उसके परिवार का साइज़ के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ पिछली क्लास में भी, कि हो सकता है उसके परिवार में 6 सदस्य हो या एक के परिवार में 4 या 3 सदस्य हो, तो भी कितना मुश्किल हो जाएगा उसके लिए अपनी रोज़ की फूड की, मेडिकल की या सारी नीड्स को पूरा करना। ये हमारी होती है पॉवर्टी सीन एज बाय सोशल साइंटिस्ट। आज की क्लास में इतना ही। आगे का टॉपिक कल की क्लास में करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।